with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. So hello guys, welcome back to my new video and sorry for the very late update for a new video. So guys, today we all have to listening the real fear story of Chernobyl. Guys, what are you new about the horror? आप लोग डर से क्या समझते हैं? और बस आप लोगों ने हॉरर फिल्म्स तो देखी ही होंगी और आप लोग भी उससे डरे ज़रूर होंगे। आप लोग इमेजिन करो अगर ऐसी तबाही हो जो बिना देखे ही पूरे शहर को तबाह कर सके, तो इससे बड़ा हॉरर क्या होगा। हिस्ट्री के काले दिनों में से एक दिन 26 अप्रैल 1986 का भी दिन है और इस दिन चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ही भयंकर हादसा हुआ था। इसमें 32 लोगों की मौत तुरंत हो गई और प्लांट में दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से पूरी तरह से जल गए। इस घटना को यूएसएसआर ने छिपा लिया था, लेकिन स्वीडिश अथॉरिटी की रिपोर्ट के बाद यूएसएसआर ने इस घटना के बारे में बता दिया और कबूल कर लिया कि ऐसी दुर्घटना भी हुई थी। अगर हम चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन की बात करें तो वह यूक्रेन के प्रिप्यत नामक शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर उपस्थित है और उस समय यूक्रेन यूएसएसआर का एक हिस्सा हुआ करता था। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे, जिसमें से यूनिट 1 1970 को बनकर तैयार हुआ और यूनिट 2 1977 में तैयार हो गया और यूनिट 3 और 4 1983 में बनकर तैयार हो गया। उस समय उस चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के 30 किलोमीटर के दायरे पर 1.5 लाख से भी ज़्यादा आबादी थी। 26 अप्रैल को न्यूक्लियर डिफेंस टेस्ट होना था। वे लोग ये चेक कर रहे थे अगर पावर प्लांट फेल हो जाएगा तो उस समय वे सब लोग क्या करेंगे। वो सब देखना चाहते थे कि बिना बिजली की मदद से कितनी देर तक रिएक्टर को ठंडा करने वाले इंस्ट्रूमेंट को चलाया जा सकता है। करीब 1:30 बजे यह टेस्ट चालू हुआ और उन्होंने इमरजेंसी रिएक्टर कूलिंग सिस्टम को भी स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद अचानक से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर का प्रोसेस या फिर कहें न्यूक्लियर रेडिएशन रिएक्शन बेकाबू हो गई, जिससे थोड़े ही समय में रिएक्टर के अंदर का दबाव बढ़ गया और फिर इतना भयंकर एक्सप्लोजन हुआ कि प्रिपेत के लोग नींद से जाग उठे। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से भी ज़्यादा पावरफुल प्लेट और ऊपर से उसकी छत की धज्जियां उड़ाते हुए बाहर निकल आया, जिसकी वजह से पूरे इन्वायरमेंट में जानलेवा रेडिएशन बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा। के अकॉर्डिंग इसका कारण प्रेशर डिज़ाइन और कंट्रोल रॉड में कमियां बताया गया है। हादसे से इतना रेडिएशन निकला कि हिरोशिमा नागासाकी भी इस हमले के सामने 10 गुना कम है और रात में प्रिपेत के लोग बेखबर थे और उनके अंदर जानलेवा रेडिएशन कैंसर बना रहा था। शुरू में 32 लोगों की मौत हुई और लगभग 100 से ज़्यादा लोग रेडिएशन से जल गए। फिर हवा के सहारे रेडिएशन यूरोप तक फैला। इस रेडिएशन से लगभग 5000 लोगों की मौत हो गई। ये इवेंट हिस्ट्री के एक लोकप्रिय साइंटिफिक हॉरर इवेंट में से एक है। पूरे प्रिपेत शहर में देखते ही देखते रेडिएशन फैल गया और वहाँ के लोगों को खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जल्द से जल्द वह शहर को बंद करने लगे।
लेकिन आज भी वो शहर वैसे ही है जैसे 35 साल पहले था। लेकिन अभी तक वहाँ की हर चीज़ में रेडिएशन भरा पड़ा है। लेकिन अभी तक वहाँ के घर वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। एक लापरवाही की वजह से ऐसी दुर्घटना हुई है। और आप ये जान लें, ये रेडिएशन लगभग 20,000 साल तक बना रहेगा। रिएक्टर से निकला रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम और कंक्रीट का मिक्सचर प्लांट के बेसमेंट में आकर इकट्ठा हो गया और ये दुनिया का सबसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर एक रेडियो एक्टिव रूम बन गया और इसे एलिफेंट फुट के नाम से भी जाना जाता है। इस कमरे में एक आदमी 1 मिनट से लेकर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकता है और लगभग 3 मिनट में उसकी मौत पक्की है। मगर अब इसके चारों ओर एक शेल्टर बना दिया गया है जिससे इसके अंदर का रेडिएशन इसी के अंदर रह जाए और बाहर आकर सबको परेशान ना करे। तो ये थी चेरनोबिल की रियल लाइफ साइंटिफिक हॉरर इवेंट स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।